कराने के लिए अंजू जी के पास जा रही हूँ, भाई मुझे आज की आज चश्मा चाहिए, मेरा खो गया, आप दोगी कि नहीं दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। तो इतना प्यार हमेशा आप लोगों का मेरे साथ रहा है और ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि ये 32 साल का मेरा राजनीतिक सफर, मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में ये माइलस्टोन भी आएगा। और मैं समझती हूँ कि आप सबकी ढेर सारी ब्लेसिंग, खासकर डॉक्टर खेत्रपाल जी की, और उन ब्लेसिंग के साथ मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। मैं आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर कनौडिया का ज्यादा लाभ हम ले नहीं पाए, बच्चे बड़े हो गए थे, पर हाँ वो जब आएगी तब उस समय करनी, तब लेंगे इनका। पर उनकी नॉलेज, उनकी सजेशन सच में बड़े मायने रखते हैं। और ये जो चीजें आपने बताई, मैंने कभी इन चीजों का इसलिए, क्योंकि सब चीजें मेरे ध्यान में थी, इतने सालों तक इस एरिया में वर्किंग करते हुए एक एक चीज मेरे अपने आप संज्ञान में आती गई। और आपके कहने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे ये लग रहा है इस एजेंडा को देख के कि शायद ईश्वर ने मुझे मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार आपने कही, सेंटर, स्टेट और एमसीडी जब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक विजन के साथ काम करें तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और दिल्ली पहली बार ऐसा सौभाग्य है दिल्ली का कि तीनों गवर्नमेंट एक विचारधारा की है, और वो भी मोदी जी के नेतृत्व की। तो मोदी जी का विजन है और हम सब की मेहनत है, और दिल्ली अपने एक नए सफर की ओर चल पड़ी है। इतना मैं कहना चाहती हूँ। और मैं जब भी बात करती हूं तो मैं इस चीज को जरूर कहती हूं कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी फॉर्मेशन, क्योंकि आज तक दिल्ली को चलाने के लिए उस विजन के साथ सोचा ही नहीं गया, उन चीजों को ठीक किया ही नहीं गई। जैसा अभी डॉक्टर साहब कनौडिया जी कह रहे थे कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पीछे लोगों ने बनाई, पर 4 पेड़ अगर सड़क के बीच में खड़े हुए हैं और आधी सड़क उससे 22 डोरिया ट्रैफिक घूम के जा रहा है, फुटपाथ की जगह आप उसके अंदर पेड़ लगा रहे हो। फुटपाथ, लोग पैदल कहाँ चलेंगे, लोग सड़कों पे चलेंगे और एक्सीडेंट होगा। और नाले खुले होंगे जिसमें रोजाना गायें गिरती थी, 10 फुट गहरा नाला जिसमें रोज गायें गिरती थी। इस तरीके का माहौल हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा था। और आते ही सबसे पहले जितनी चीजें मेरे ध्यान में थी, मैंने लगातार तुरंत उनको करना शुरू किया और उस सड़क को पूरा ठीक कराया। उसमें हमने पेड़ हटवाए, उसमें वो फुटपाथ पे टाइलें बिछा के प्रॉपर फुटपाथ बनाया, नाले को ढकवाया। और कल जब मैं वहां से उद्घाटन परसों मैंने किया वहां पे पंप हाउस का, कि जो पानी आप कह रहे हो कि सड़कों पे आधा आधा उस पे आ जाता था, ड्रेन्स की सफाई नहीं होती थी, तो नए पंपिंग स्टेशन जो पूरे गांव का नालों का पानी खींचकर बाहर बड़े ड्रेन में डालेगी, वो सारे नए पंपिंग स्टेशन लगाए हैं, सारे नालों की डिसिल्टिंग कराई ताकि अब सड़क सड़क जैसी दिखाई दे। कल देखा, डॉक्टर साहब ने कल ही देखा। और ऐसे ही जो एंट्री है हैदरपुर की तरफ से, कैप्सिया की तरफ से जो एंट्री है, वहां पे भी कभी ड्रेन तक भी नहीं थी। हर बारिश में वहां पे 2-2 फुट पानी भर जाता था। मैंने अब आने के बाद वहां पे नई ड्रेन और नई सड़क भी उसका उद्घाटन कर दिया। नई सड़क भी बन रही है, कैस्पिया होटल से लेकर के और मैक्स हॉस्पिटल के जो टी पॉइंट है वहां तक अब नई सड़क बनने का भी काम शुरू हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी की, दैट इज फॉर श्योर, उसके तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके सोचने की जरूरत नहीं है। आपके सजेशन कभी भी आप मुझे बता सकते हैं, परंतु अपने आप मैं लगातार पानी की पाइपलाइन से लेकर, सीवर की पाइपलाइन से लेकर के सड़कें, फुटपाथ, ग्रीनरी, यहां तक कि प्रेमबड़ी पुल से जो एंट्री है हमारे शालीमार बाग की, परसों ही हमने वहां पे उद्घाटन किया है। दोनों तरफ वॉल राइजिंग होकर के स्मार्ट वॉल बना करके एक ब्यूटिफिकेशन भी और एक सिक्योरिटी भी
जो खुला हुआ वहां से एरिया होता है जिसमें लोग छिप के बैठ जाते हैं, तो वहां पे ऊंची दीवार बनाने का, बीच में सेंटर वर्ज बनाने का काम भी शुरू हो गया है। और ये जो नहर वाली सड़क है, वर्षों तक हमने सुना होगा कि नहर पे सड़क बनेगी, सड़क बनेगी, पर वो बातों में थी, क्योंकि कभी भी दिल्ली सरकार ने उस प्रपोजल को पास ही नहीं किया था, क्योंकि जब तक स्टेट से वो होकर नहीं निकलता तो आगे पहुंच भी नहीं पाता था। तो उसमें बजट लगाएगा कौन, काम कौन करेगा, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। पर मुझे खुशी है कि ईश्वर ने जब मुझे इस जगह पे बिठाया तो मैंने उस रोड को भी अपनी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के यहाँ पे पास करवाया, और 5,000 करोड़ की लागत से, लगभग 5,000 करोड़ की लागत से उस हमारी जो ये मुनक नहर है, इस नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर दिल्ली बॉर्डर तक जाएगी, नीचे नहर के दोनों तरफ सड़क, और इस नहर को भी हम एक तरह से रिवर फ्रंट की तरीके से डेवलप करने के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं, जो कि काम शुरू, मतलब टाइम जरूर लगेगा उसे पूरा होने में, पर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके कारण से मुझे लगता है कि शालीमार बाग का चेहरा बदल जाएगा। एक और बड़ा काम जो शालीमार बाग में हमने शुरू करवाया है, सिंगलपुर विलेज से जब हम जाते हैं तो एक बॉटल नेक है, शालीमार बाग की सारी गाड़ियों को निकलने के लिए केवल एक बार में एक गाड़ी निकल पाती है। उस बॉटल नेक को चौड़ा करने के लिए भी मैंने पास करवा दिया है। अब जो साथ में पार्क है उसमें से 10 फुट जगह लेकर के उस रोड को चौड़ी किया जाएगा, ताकि आपके ट्रैफिक को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीजें जो शालीमार बाग की है। और जहां तक बात है कि आपने जो जो चीजें कही हैं, अधिकतर चीजें इसमें से सही बात है, नगर निगम से जुड़ी हुई है, एमसीडी से जुड़ी हुई है, पर मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि लगातार रोजाना मैं नए पॉलिसी डिसीजंस करवा रही हूँ। दिल्ली सरकार के लेवल का होता है तो दिल्ली सरकार वो डिसीजन लेती है, एमसीडी के लेवल का होता है तो हम उन्हें परस्यू करते हैं कि आप ये डिसीजन लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि लेना होता है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के हित में इस डिसीजन को लीजिए। पर सच मानिए कि 3 इंजन की ये जो सरकार है लगातार स्पीड में और मिशन मोड पे काम कर रही है, जिससे कि दिल्ली एक अलग फेज में आ जाएगी। दिल्ली के लिए एक नए माइलस्टोन्स जो है लगातार चल रहे हैं। आज शाम को भी मैं एक बड़ी घोषणा करने वाली हूँ, अभी नहीं करूंगी, 1 घंटे बाद करूंगी, और वो बड़ा विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। और मुझे पता है कल के अखबार जब आप पढ़ोगे तो दिल्ली की जनता बेहद खुश होने वाली है। और ये जितनी चीजें आपने कही, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस हैं, कि प्रॉपर्टी टैक्स है या बाकी चीजें हैं, यहाँ तक कि आपकी डीएमसी भी है। आपको ध्यान में ही है कि डीएमसी हमने भंग की है, और नई डीएमसी के प्रपोजल को अब हम फ्लोट कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीना में आपकी नई डीएमसी बन जाए, और एक अच्छे तरीके से काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए वो काम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हो। कम से कम ऐसे काम चले कि जो दिल्ली के डॉक्टर्स के हित में काम करे। तो ऐसी डीएमसी भी आप लोगों को मिलेगी। लगातार दिल्ली के हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन, लगातार दिल्ली में मेडिकल फर्टिलिटी की भर्ती, अभी हमने पहली बार, मतलब पिछले 12 साल से परमानेंट जॉब हमारे मेडिकल लाइन में एक भी नहीं हुआ था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा था। हम लोगों ने 1600 नर्सिस परमानेंट अपॉइंट किया है, जिसका कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं 6 जुलाई को उन नर्सिस को बुला करके देने वाले हैं। 12 साल बाद परमानेंट नौकरी लग रही है। और मैं कई बार जब मैंने पूरा का पूरा ये स्टडी किया कि दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा है, जिस चीज का पिछली सरकारें ढोल पीटती थी कि हमारी तो शिक्षा मॉड्यूल, हमारा तो हेल्थ मॉड्यूल बेस्ट है, उसकी सच्चाई में जब मैं गई तो मैंने ये देखा जो WHO कहती है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो होने ही चाहिए। परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि हमारे सरकारी तंत्र में भी जोड़ लिया जाए तो भी 0.42 बेड, यानी 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट की बात करें। और प्राइवेट में अगर तब भी सब कुछ जोड़ लेते हैं
प्राइवेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और दिल्ली गवर्नमेंट के भी और एमसीडी के, सब कुछ जोड़ने के बाद भी 1.5 यानी 1.5 बेड 1000 लोगों पे है। ये स्थिति है दिल्ली की कि आज भगवान ना करे फिर से कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो कहां हम खड़े हैं। 22 नए हॉस्पिटल्स का काम जो शुरू किया गया वो अधूरा छोड़ दिया गया। उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु आज की डेट में वो हॉस्पिटल्स जो कि 3-3, 4-4 साल से बंद पड़ा है जिनका काम, उसमें वो 2000 करोड़ भी खराब हुए और खड्डे में गए। एग्जैक्टली खड्डे में, जो मैक्स हॉस्पिटल के साथ वाली जो बिल्डिंग है, खंडर बिल्कुल, और उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार ने। आज उन सब का रिवाइवल, उन सब को बनाना, उसको ठीक से समझना, यूज करना, और जितने लग चुके पहले उसका कॉस्ट एक्सक्लेरेशन, वो सरकार की जिम्मेवारी हो गई है कि आज उस 2000 करोड़ पे हमें और 3000 करोड़ खर्च के उन हॉस्पिटल्स को सरवाइव करना पड़ेगा, उन्हें खड़ा करना पड़ेगा, और उनको चलाने के लिए लगभग नहीं तो 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार प्लानिंग कर रही हूं कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो डॉक्टर की है, ये तो एक तरह की ब्लेसिंग है दिल्ली के लिए कि आधी रात भी यदि किसी पेशेंट को सर्वाइवल मिल जाता है आप लोगों के कारण से, उसे केयर मिल जाती है, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और उस ब्लेसिंग को कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की, उनको फैसिलिटी देना, उनको बेहतर वर्किंग कंडीशन देना, मुझे लगता है कि सरकार का दायित्व है। डेफिनेटली आपने जितनी ये समस्याएं बताई है, मैं उन सब पे काम करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का, जिनके वोट की ताकत ने और जिनकी ब्लेसिंग्स ने दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार बनाई, जो ना केवल निर्णय ले सकती है, उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। और डॉक्टर खेत्रपाल तो हमेशा मुझसे बहुत ही स्नेह रखते हैं, हमेशा मुझे बहुत गाइड करते हैं, और इसीलिए ज़्यादा चिंता करते हैं। तो सो नहीं पाती, चप्पल नहीं होता, जैसे माँ होती है ना, माँ को कितना मर्जी आपको, तो वो उसको चिंता ही रहती है कि नहीं 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 नहीं, तुम तो अपना ध्यान रखती ही नहीं हो, तुम तो ये करती ही नहीं हो। तो ऐसे ही माँ के रूप में डॉक्टर साहब का ये जो स्नेह है, मुझे सच में बड़ा मार्गदर्शन भी देता है, और मुझे हमेशा मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग के साथ उनका साथ रहता है। डॉक्टर कनौदिया, डॉक्टर सेठी, आप सभी लोग यहाँ हैं, नरेश जैन जी, आप सब की उपस्थिति मैं समझती हूँ कि एक नया अध्याय लिखेगी डॉक्टर जगत में, और आप सब की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक लेके जाने की मेरी 100% कोशिश होगी। और भी हम अपनी दिल्ली को बेहतर तरीके से मेडिकली इक्विप कर पाएँ, दवाइयों से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, आईसीयू से, हर चीज़ में दिल्ली को बेहतर बनाएं। और उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि दिल्ली में ना केवल टूरिज्म बल्कि हेल्थ टूरिज्म, यानी कि देश भर के और लोग भी, केवल एम्स क्यों, हमारे बाकी के अस्पताल भी स्पेशलाइज्ड हों, बाकी की हमारी फर्टिलिटी भी स्पेशलाइज्ड हों, और लोग ढूंढते हुए वहाँ पे आएँ और हम उन्हें बेहतर इलाज दे सके। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरे लिए समय निकाला और आज का ये सुंदर आयोजन रखा। मिल करके हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू सो मच। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।